कुछ लोग होते हैं जो भ्रम भी फैलाते हैं, है ना। जैसे कि वो ग्राउंड में मान के चलिए 5:30 मारेंगे, ग्राउंड से मोटा मोटी 5.5 मिनट या 5:40 वाले ही रहते हैं। जो रनिंग अच्छा करते हैं तो गोला फेंक में और जंपिंग में थोड़ा सा कम स्कोर कर पाते हैं। जय हिंद साथियों, मैं एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा है, जिसमें लड़कियों का फिजिकल समाप्त हो चुका है, ठीक है, और बॉयज लोग अभी भी चल ही रहे हैं, है ना। तो मैं कट ऑफ से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिजिकल के माहौल में जैसे कि अभी चल रहा है तो कुछ भाइयों का जैसे कि कट ऑफ उनको लगता होगा कि फिजिकल अच्छा नहीं गया है, तो उनको लगता होगा कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलता होगा, है ना। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपने जो अपना 100% दिया है, तो अब आपने जो लॉक कर दिया है, तो अब मान के चलिए कि उसी पे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, है ना। इसका कोई उपाय भी नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भ्रम भी फैलाते हैं, है ना। जैसे कि वो ग्राउंड में मान के चलिए 5:30 मारेंगे, ग्राउंड में 5:30 मारते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो है बढ़ जाता है एक्चुअल ग्राउंड में जहाँ पे उसका दौड़ चल रहा है। जब एक्चुअल रूप में आप मारेंगे ना फाइनली, तो वहाँ पे बढ़वे करता घटता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो फिजिकल से संबंधित मैं एक और जानकारी ये भी बताना चाहता हूँ कि लड़कों और लड़कियों में बिहार पुलिस में कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, है ना। क्योंकि लड़कियों का फिजिकल और लड़कों का फिजिकल में अंतर तो ज़रूर है। लड़कियों का जहाँ तक आसान होता है तो लड़कों का टफ ज़रूर होता है ना। तो ये जानकारी ज़रूरी हो जाता है कि किसका कितना जा सकता है और कैसे कैसे है। जैसे कि लड़कों का अगर शारीरिक दक्षता होता है तो दौड़ में अधिकतम 50 नंबर आता है ना। अगर जो लड़का 5 मिनट से कम में मारेंगे उसी को 50 नंबर मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 5 मिनट में बहुत कम ही लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, और आप ही लोगों के द्वारा बताया भी गया है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किए हैं, कॉल किए हैं कि सर क्या होगा क्या होगा। तो इससे संबंधित मैंने सोचा कि आपको बताना चाहूँगा। तो रनिंग में 50 नंबर अधिकतम है, लेकिन एवरेज रिजल्ट कभी भी होता है तो एवरेज पे होता है ना। ये जानकारी ज़रूरी है कि एवरेज में आपको इसमें कितना आ सकता है। एवरेज आपको 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर किसको मिलेगा, जो 5:20 से अधिक एवं 5 मिनट से 40 सेकेंड तक होंगे। तो यानी कि 5 मोटा मोटी 5.5 मिनट या 5:40 वाले ही रहते हैं, जो कि बिहार पुलिस में लड़कों के लिए ये एवरेज दौड़ है और 30 नंबर है ना। तो इधर 30 नंबर आपको हो जाते हैं। फिर है गोला फेंक में मैक्सिमम 25 नंबर मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है 25 नंबर, ये बात आप लोग जान रहे होंगे। तो इसमें भाई क्या होता है गोला फेंक में लड़कों का, तो गोला फेंक में भी आपको 18 फीट से 19 फीट ही फेंकेंगे। अगर इतना फेंकते हैं तो आपको 17 नंबर इसमें भी मिलते हैं, है ना। और लड़कियों का भी वही है रेशियो, 17 नंबर, वो भी एवरेज वो भी लाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जंपिंग में है भाई, तो जंपिंग में एवरेज है लड़कों का 4 फीट 4 इंच है। पूरा के पूरा नंबर नहीं ला सकते, बहुत कम होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। और ये भी मान लीजिए जो मान के चलिए जो रनिंग अच्छा करते हैं तो गोला फेंक में और जंपिंग में थोड़ा सा कम स्कोर कर पाते हैं, और जो गोला फेंक में जंपिंग में अधिक स्कोर करते हैं तो रनिंग उसका, यानी कुल मिला के अगर कहे जाए तो कुल मिला के घुमा के कहते हैं इसको कि एवरेज, है ना। तो रिजल्ट कभी भी एवरेज पे होता है क्या। और इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो बिहार पुलिस की जो भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उसका भी कट ऑफ एक बार देख लेना ज़रूरी हो जाता है। और इस बार जो आपको ये मामला सुने हैं, अभी आयोग के द्वारा कुछ मतलब नोटिस भी भेजा गया था। ये नोटिस ये है कि हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले लाया गया था कि एते द्वारा सभी को संबोधित किया जाता है, आपको ये दिख जाएगा। इसमें ये चीज़ बताया गया है कि लिखित परीक्षा फल जो हो गया है, उसके बाद कुछ लोग आवेदन दिए थे, वही NCL, OBC, EBC, क्रिमिनल, इससे संबंधित मामला है ना। EWS, NCL वगैरह से संबंधित मामला जिसका भी फंस रहा है, उससे संबंधित मामला आवेदन दिए, तो उस पर बोला कि इस पर कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस पर, है ना। क्यों नहीं किया जाएगा, बात सही है कि भाई एग्ज़ाम हो गया है, परीक्षा फल हो गया है, तो आयोग अब जिसका गलती हो गया है अब आवेदन दोगे तो कहाँ से मान्य होगा। ये तो कहीं सरासर गलत है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को ये भी बात बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक साल आप लोग फरवरी में, मैंने साल के शुरुआती दौर में ही आप लोग मार्च के आसपास क्या करेंगे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप NCL वगैरह, OBC वगैरह आप लोग क्लियर रखेंगे, बना लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है इसकी वजह से कितने लोगों का क्या होता है कि मामला फंस जाएगा, है ना।
क्योंकि मन ही नहीं होगा ना, वेरिफिकेशन में छट जाएंगे। और बिहार पुलिस में जहाँ तक मुझे लगता है, अभी बिहार में बाहर चल रहा है, लगातार बहाली भी आ रहा है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इस बार मुझे लगता है कि गिर सकता है, संभावना तो ऐसा ही लग रहा है। रीज़न तो ये भी है कि आयोग ने एक नोटिस दे दिया, इसके वजह से भी भूचाल है। और दूसरी बात है, गिरने का रीज़न ये भी है कि लड़का लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि फिजिकल में बहुत लोग मतलब छंट रहे हैं, है ना, छटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मान के चले 2000 बच्चे, सपोज जो मान के चले 1000 बच्चे आज गए हैं फिजिकल में, और उसमें से 200-300 ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छटाई। और इतना ही नहीं, आपको पर डे 300 से 400 लोग वैसे होते हुए जाते ही नहीं फिजिकल देने, वो तो ऐसे ही एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन फिजिकल ही नहीं जाते हैं देने, है ना, क्योंकि उसका बहुत सारा रीज़न रहता है। उनका हो सकता है दौड़ ही नहीं बना रहता है, या हो सकता है वैसे ही एग्जाम ट्राई करने के लिए दे, नौकरी नहीं होता, चलो भाई एग्जाम दे देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिहार पुलिस में भर देते हैं, और लगातार बहाली आ रहे तो सोचता है कि इधर नहीं होगा तो इधर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, रनिंग बनेगा तभी तो जाएगा। तो ये भी मान सकते हैं आप लोग, ये प्रत्येक साल लगभग होता है, इस बार भी यही है। तो कट ऑफ से संबंधित फिर से मैं बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ फिर से एक बार देख लेता हूं, और उसके बाद आपको फाइनली कट ऑफ में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है, थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कितना गया था, और उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैंने 1180 का, यानी बिहार पुलिस 1180 भर्ती, 11080 का और 84 से 15 का कट ऑफ आपको पहले शेयर करना चाहता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये कट ऑफ है जनरल का 76 है, और 11080 में, और 84 से 15 में कितना गया है, 76 गया है, ठीक है, दोनों में मतलब सेम में चल गया था। फिर बीसी का 72 है 11080 में और 880 में, और 84 से 15 में भी 72 गया है, वो भी सेम हो गया भाई। फिर ईबीसी का कितना है, 11880 में 66 है, फिर इधर 72 है। फिर ईडब्ल्यूसी का कितना है, 64, फिर 84 से 15 में 68 है। फिर एससी में कितना है, 62 है, फिर 84 से 15 में कितना है भाई, 68 है। फिर एसटी का कितना है, 66 है, फिर 84 से 15 में 60 है। यानी कि इसमें वैकेंसी कम था, इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ का प्रभाव पड़ता है, उस समय की दौर था। लेकिन वर्तमान में क्या होता है ना, बिहार पुलिस में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसका रिजल्ट जनरली रूप से होता है, मैंने देखा है। तो पढ़ने वाले लड़के का अगर रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो पास ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर पास नहीं करेंगे तो कट ऑफ तो गिरेगा ही ना गिरेगा। तो मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे, यानी कि उसमें अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में मैंने मोटा मोटी बताया कितना, 30 नंबर, है ना, ये एवरेज है, एवरेज पे आपको रिजल्ट होगा। फिर मैंने क्या बताया, गोला फेंक और जंपिंग में, इसमें 17 और इसमें 17, यानी 64 नंबर। तो मैं बताता हूँ अपना जो कट ऑफ मैंने बनाया है जनरल मेल का 64 से 68, है ना, हो सकता है 4-5 नंबर इधर उधर चल जाए। तो 64 से 68 मैंने बताया है जनरल मेल का, और फीमेल का बताया है 64 प्लस माइनस हो सकता है, ये कट ऑफ आपको रह सकता है इस बार की। फिर है ओबीसी का है 60 से 62 है, फिर फीमेल का है ओबीसी में 58 से 60 है, ठीक ना। और ईडब्ल्यूएस का है 56 से 58 है मेल का, फिर फीमेल 54 से 56 है। फिर है ईबीसी का है 54 से 56 है, फिर फीमेल का कितना है, 54 प्लस माइनस हो सकता है। फिर एससी का कितना है, 50 से 54 मैंने लिया है। फिर फीमेल का कितना है, 48 से 50। फिर एसटी का कितना है, 52 से 54। फिर फीमेल का कितना है, 50 से 52। तो मैंने इतना कट ऑफ लिया है, यानी कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है बिहार पुलिस 19,838 वालों के लिए। तो भाइयों ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या होता है ना, बहुत लोग मान के चलिए जिसका एग्जाम बहुत अच्छा गया, यानी फिजिकल टेस्ट बहुत अच्छा गया है ना, वो बताएगा 76, 80, मुझे तो 80 नंबर आ रहा है। भाई इतना आसान नहीं है। और ये भी बात मान लो कि यूट्यूब पर आप देखते होंगे 76 वाले 80 वाले इंटरव्यू देते होंगे, भाई वीडियो उसी का नहीं बनेगा जो जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है। कम वालों के एवरेज वाला कोई नहीं बनाना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो उन चीज़ों पे नहीं जाना है, वो लोग अपवाद हैं जिसका 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 90 आ रहा है। और गर्ल्स लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी निश्चिंत रहें, जो आपने कर दिया है वो तो अब लॉक हो गया है, तो उस पर आप विचार नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो अब लॉक हो चुका है। जो होना है था आप कर दिए, आपने बेस्ट दिया है, और जितना नंबर भी आपको आ रहा है उस पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप नए सिरे से फिर से तैयारी में लगे रहना है, तैयारी नहीं छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर आप तैयारी छोड़ोगे
हो सकता है बाय द वे इस बार नहीं हो पाया, तब क्या करोगे? तो इसलिए ये उम्मीद में आपको नहीं रहना है कि हमको इसी में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी बिहार में दर्जनों एग्जाम और साथ ही सेंट्रल बिहार और सेंट्रल का दर्जनों एग्जाम का एक्सपीरियंस है। मैंने क्वालिफाई किया है। अब वर्तमान में आप भी जानते हैं कि बिहार दरोगा में हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि मुझे कम स्कोर आ रहा है। कम स्कोर आ रहा है तो क्या हुआ, उससे नहीं घबराएं। मैंने बता दिया कि जिसका भी 64 है, अगर आप मेल हो तो आपको निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आप फीमेल हो तो वही 60 से 62 होना चाहिए। लेकिन मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसके आसपास होने जिसका भी है तो आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, और ये कंफर्म भी नहीं है। ये मैं बताना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, एनालाइज करके बता रहा हूँ कितना जा सकता है। ग्राउंड का रिपोर्ट लिया हूँ तब आपको बता रहा हूँ, कुछ भाइयों से भी पूछा हूँ, है ना। तो ऐसे है कि आप मार्केट में बहुत सारे भ्रम आप सुनते होंगे कि ऐसे हैं। रियलिटी यही होता है कि आप जितना ग्राउंड में दौड़ते हो ना, मान के चलो कि 5 आपका ग्राउंड में 5-25 हैं, तो ये मान के चलो कि आप ग्राउंड वहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड में जाओगे, है ना, गर्दनी बाग में जब आप दौड़ोगे ना, जब आप फाइनली फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें आप 5-25 नहीं मारोगे। कितना मारोगे भाई? तो आप निश्चित रूप से मान लो कि आपका 5-30 प्लस ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आप मान लें, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको आगे की तैयारी करते रहना चाहिए। और अब बहकावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में, क्योंकि आपको इधर उधर करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। और जो आप कर लिया है उसी पर आप विश्वास रखिए, आपका 100% ज़रूर सफलता आपको मिलेगी अगर आपने मेहनत किया होगा तो, ठीक ना। और आगे की आपको तैयारी करते रहना चाहिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 2026 में वैकेंसी आ रहा है, लगातार वैकेंसी आ रहा है। तो आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और आने वाले दिनों में फिर से बिहार पुलिस का बहाली आने वाला है, फिर से आपको आने ही वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी आगे की तैयारी कर सकते हैं। और मेरे चैनल से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सब कुछ गाइड मिलेगा। मैं पढ़ाऊँगा भी आप लोगों के लिए, आपको सपोर्ट बना रहता है तो। और मैं आप लोगों को लगातार हेल्प करूँगा बिहार पुलिस से संबंधित जो भी जानकारी, बिहार दरोगा, AEDO, यानी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे जानकारी मैं आप लोगों को सब कुछ मैं दूंगा। अब बिहार पुलिस वालों के लिए मैं आने वाले समय में आपको पूरे गाइड करूंगा। अगर 22,000 वाला बहाली आएगा तो आपको पूरा मैं बताऊंगा रिटन एग्जाम कैसे पास करोगे, है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रिटन पहला सीढ़ी होता है, रिटन एग्जाम ही पास करोगे तभी तो आप PET दोगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है। और वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है मेरे भाई, जो पढ़ता है उसी का रिजल्ट हो रहा है। तो वो पहले ज़माना वाला अब नहीं रहा है बिहार पुलिस, है ना। बदलते पैटर्न के अनुसार वो भी आयोग अब बदल गए हैं, और जो पढ़ता है उसका रिजल्ट होता है। तो बहकावे में नहीं रहना है और आपको तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।